हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, इंस्पिरा पे चल रहा है प्री रिवीजन बैच, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों के पूछे गए सारे सवाल। अभी करंट जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 60 और 62 की। 60 से 62वीं परीक्षा, जिसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम कवर करेंगे पार्ट सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 से। 60-62वीं बीपीएससी पेपर के उसका पहला सवाल है, द इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉज द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ऑफ द। निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे? अब देखिए, ये सवाल जब पूछा गया था तब भी डोनाल्ड ट्रंप थे, अब भी डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो ये सवाल उस समय का था, करंट का, और अब ये ऑटोमेटिकली करंट का सवाल बन गया है। तो किस पार्टी से थे? रिपब्लिकन पार्टी से। नेक्स्ट, द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब ये उस वक्त का करंट का था, अभी इसका कोई रेलेवेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम काट देंगे। अगला, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2016 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। अब बोलेंगे 2016 का करंट का क्वेश्चन यहाँ क्यों लेके आई हूं मैं? 2016 का क्वेश्चन को 2016 के करंट के क्वेश्चन को इसलिए लाया गया है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस साल तो और इम्पॉर्टेंट है। हम इस 2016 को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को। इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार इंडिया की जो रैंक है वो अंडर 100 आई है। 99th रैंक, फर्स्ट टाइम अंडर 100। तो ये इंडेक्स इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की 99th रैंक आई है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इसको रिलीज कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील्स विद। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा सम्मेलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? रिडक्शन इन फॉसल फ्यूल यूसेज, नो। एमिशन मिटिगेशन, नहीं। रिडक्शन इन यूरेनियम प्रोडक्शन, यूरेनियम से रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन मिटिगेशन, इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन मिटिगेशन। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, इसी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को हम पढ़ते रहते हैं, यूएनएफसीसी। इसके कॉन्फ्रेंस पार्टीज को हम पढ़ते हैं। अब यूएनएफसीसी का ही जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था वो कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था, जो हम पढ़ते हैं COP29 के बारे में। COP29 कहाँ हुआ था? बाकू। सबसे फेमस अभी तक का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रहा है, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जिसको जानते हैं, आप उसका ईयर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कि पेरिस एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस पार्टीज जो हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी। ठीक है, द 2016 नोबेल प्राइज। अब देखिए, फिर से 2016 का कोई मतलब नहीं है। इन क्वेश्चंस को लाने मैं इसलिए लेके आई हूं कि आप थीम रिकॉग्नाइज कर सकें करंट अफेयर्स का। हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को पूछा था 2016 में, इस बार भी पूछने के चांसेस हैं। आपसे पूछ रहा है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब उस वक्त कौन था इस बात से कोई मतलब नहीं है। अभी किसको मिला है? फर्स्ट टाइम साउथ कोरियन 2024 में। 2024 की अगर बात करें नोबेल प्राइज लिटरेचर की, तो पहली बार एक साउथ कोरियन लेडी को मिला है, हान कांग। हान कांग ये साउथ कोरियन लेडी हैं, साउथ कोरियन। ठीक है, अगला सवाल, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल। लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल किस कंट्री के पास है? इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हमसे क्या पूछा है? रिजर्व के बारे में, है ना, रिजर्व्स। तो रिजर्व्स के आंसर को भी देख लेंगे। लेकिन अगर यही पूछ दे आपसे, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल,
अगर प्रोड्यूसर के बारे में पूछ दे तो उसका आंसर क्या होगा? यूएस। यूएस ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑयल का और नेचुरल गैस का भी, है ना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का को करने का मतलब ये नहीं है कि बस पीवाईक्यूज को हम पीवाईक्यूज के आंसर को याद कर लें या क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें, उसके आसपास की बाउंड्री एरियाज को भी टच करना हमारा काम है। कि अगर हमने रिजर्व का क्वेश्चन देख लिया है तो हम प्रोड्यूसर को भी देख लें, क्योंकि हमें आगे एग्जाम भी तो देना है। तो प्रोड्यूसर ऑयल और नेचुरल गैस का लार्जेस्ट कौन है? यूएस। ठीक है। और सेकंड ऑयल में आता है सऊदी अरेबिया, और नेचुरल गैस में जो सेकंड आता है वो आता है रशिया। अभी करंट में आप बताएंगे कि इंडिया ऑयल कहां से लेके आ रहा है, ऑयल इंपोर्ट इंडिया कहां से कर रही है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमसे पूछा है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल, तो ये किसका है? वेनेजुएला। लेकिन अगर प्रोड्यूसर, अगर करंट में पूछ सकती है बीपीएससी कि विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल या नेचुरल गैस, या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल या नेचुरल गैस, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट अभी रशिया से कर रही है ऑयल, तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, हु इज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? क्या अभी भी एंटोनियो गुटर्स ही हैं? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइंड हेग कोड ऑफ कंडक्ट? ये बैकग्रेड का क्वेश्चन है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अगला, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य किसे घोषित, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट? ये तब करंट में चल रहा था, अभी दिस इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूरोजोन? पुराना सवाल है ये। द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, एलिजाबेथ के बारे में पूछा है ये सवाल। एलिजाबेथ की जब डेथ हुई थी तब भी पूछा था कि एलिजाबेथ लॉन्गेस्ट रूलिंग मोनार्क थी, किस एज में उनकी डेथ हुई? मतलब जो मोनार्क हैं वो एक टॉपिक, रिकॉग्नाइज्ड टॉपिक है बीपीएससी की। एलिजाबेथ के बारे में पूछा है। तो अभी हम अपने जनरल नॉलेज के लिए ये जान लेते हैं कि अभी हेड ऑफ द स्टेट कौन है? चार्ल्स III। 3 इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स तो सबको पता होगा, ये जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ऑप्शन देखिए, एलिजाबेथ 1 2 3 4, तो हो सकता है चार्ल्स 1 2 3 4 पूछ दे आपसे। इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज लॉन्गेस्ट साइकिल हाईवे, ये यूपी था उस टाइम पे था, अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश इसका आंसर था, अभी कोई जरूरत नहीं है इस सवाल की। इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप, करंट का क्वेश्चन था, छोड़ते हैं इसको। What is the fiscal deficit target of India for financial year 16-17? 16-17 के लिए नहीं बताएंगे, किसके लिए बताएंगे? अभी करंट का फिजल डिफिसिट कितना है? 4.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है। नेक्स्ट, 2016 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री, अब इसको भूलिए, अब 2016 को देखने की जरूरत नहीं है, मैत्री पता होना चाहिए कि इंडिया तो किसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके साथ है? मलेशिया के साथ, सॉरी थाईलैंड के साथ है मैत्री। आप एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि थाईलैंड ही होना चाहिए, कि मैत्री इंडिया और थाईलैंड का एक्सरसाइज है। ठीक है। अगला, द नेशन वाइज ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम माँ, ये पुरानी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया था, माँ स्कीम। Which of the following is a bond through which Indian entities can raise money from foreign markets in rupees and not in foreign currency? हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसके माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों में से रुपए में पूंजी जुटा सकती है, ना कि विदेशी मुद्रा में? क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसके माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों से रुपए में पूंजी जुटा सकती है, ना कि विदेशी मुद्रा में? किसमें? ये कौन सा बॉन्ड होता है? मसाला बॉन्ड्स।
Next, which train safety system has recently been launched by the Indian Railways to avoid train accidents? उस टाइम त्रिनेत्रा चल रहा था करंट में। अभी हम थोड़ा बहुत कवच के बारे में देख लेंगे। कवच भी इंडियन रेलवेज का ही डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट, which committee has been constituted by the government of India to boost cashless transaction? अभी के हिसाब से ये irrelevant है। Which country has won the Davis Cup टेनिस टूर्नामेंट? करंट में आप डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट को देख लेंगे कि डेविस कप टूर्नामेंट अभी रिसेंट कब हुआ है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट लेजर लीगो सेटअप हुआ था ये महाराष्ट्र में, लेकिन अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि ये करंट का क्वेश्चन था। आपको ये दिखाना जरूरी है कि ऐसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ अगर नया आपको दिखे तो उसको आप अपने जनरल नॉलेज में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। रियो ओलंपिक्स 2016 से कोई काम नहीं है क्योंकि 2024 में हुआ है रियो ओलंपिक्स। Which country finished at the top of the table with gold medals? किसने फिनिश किया है? यूनाइटेड स्टेट्स 16 में भी किया था, 24 में भी किया है, दोनों में यूनाइटेड स्टेट्स ही किया है, ठीक है। अगला, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, अभी बहुत पुराना है, कतर में हुआ था, इसका विनर अर्जेंटीना था। अगला, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? आगे के जो सीरीज हमने करवाई है उसके एक सेशन में मैंने देखा था कि बिहार को पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म्स में भी पूछा हुआ था कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में कौन सी रैंक रखती है, वहां फर्स्ट थी, ठीक है। अभी पूछा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन क्या रैंक है? तीसरा। पहला किसका है? यूपी का, दूसरा है महाराष्ट्र का, तीसरा है बिहार का। सेंसस से पूछ लिया क्वेश्चन। अगला, विच कंट्री हैज वन कबड्डी वर्ल्ड कप? अब देख लेंगे करंट का क्वेश्चन, अगर कबड्डी करंट में हुआ होगा तो किसने जीता है कबड्डी वर्ल्ड कप? अगला, विच कंट्रीज वुमेन बैडमिंटन टीम हैज वन द उबर कप टूर्नामेंट? अब उबर कप के बारे में जो बैडमिंटन का है, और बैडमिंटन से रिलेटेड जो एक और कप है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि उबर कप के अलावा एक और बैडमिंटन का कप कौन सा है। नेक्स्ट, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड? अभी करंट में ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2024 का है वो किसको मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने पिछले सेशंस में इसके आंसर भी बताए थे कि किसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है करंट में। अगला, द बुक सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट, ये क्वेश्चन उस वक्त पूछा गया था, करंट ऑटोबायोग्राफी ये आई थी सिक्स मशीन। अभी सुरेश रायना की भी एक बुक आई हुई है, गली क्रिकेट के नाम से कोई बुक आई हुई है। शिखर धवन की भी एक बुक आई हुई है, आप शिखर धवन की बुक भी देखेंगे, कौन सी क्या नाम है उसका, वन या यूनिटी करके कोई नाम है, उसको आप कंफर्म कर लेंगे। शिखर धवन की भी एक बुक आई है, वन और यूनिटी समथिंग एक बुक है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 पैरालंपिक गोल्ड? ये अभी कोई कहीं से रेलेवेंट नहीं है। व्हाट वाज द थीम ऑफ रियो ओलंपिक्स? 2024 वाले का थीम आप एक बार देख लेंगे कि क्या उसकी थीम थी। चांसेस कम ही है आने के, लेकिन आ भी सकता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लॉ वाज फाउंड? ये कहाँ पाए गए थे? मिट्टी की प्रतिमा, हल्की मिट्टी की प्रतिमा टेराकोटा प्राप्त कहाँ हुई थी? बनावली में। अब बनावली कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। हड़प्पन इंदस वैली सिविलाइजेशन से एक दो क्वेश्चन बीपीएससी हर साल डालती है, तो इसको आप जितने भी साइट्स हैं उसको ध्यान से पढ़ते जाएंगे, जितने फेमस साइट्स हैं इंडिया के। कलिंगाज किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विद? कलिंग के राजा खारवेल किस वन से संबंधित थे? बीपीएससी ने इसका आंसर ई दिया है शायद, लेकिन
डिफरेंट सोर्सेस को अगर हम रेफर करें तो छेदी डायनेस्टी इसका आंसर है। चाइनीज ट्रेवलर सुंगयुन was came to India in चीनी यात्री सांग्युन भारत किस काल में आया था? वो आया था 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। ठीक है। विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपराहत? बहुत ही प्यारा सवाल है ये, अपराहत। अपराहत के बारे में आपको पता इसलिए होना चाहिए कि इसका आंसर तो आप जानिए, साथ में ये भी जानिए कि जो लैंड क्लासिफिकेशन है ना, लैंड क्लासिफिकेशन किसका एक डिस्टिंक्ट फीचर था? लैंड क्लासिफिकेशन, लैंड क्लासिफिकेशन गुप्ता एम्पायर का एक डिस्टिंक्ट फीचर था। गुप्ता एम्पायर, उन्होंने अपने पूरे भूमि को क्लासिफाई कर रखा था, बांट रखा था अलग अलग नाम से। यहाँ आपको अपरहत दिया हुआ है, अलग नाम भी थे जैसे उसर, उर्वरा, उर्वर, मरु, क्षेत्र, वस्ती, ये सब गुप्त काल के ही क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है। अभी हमसे पूछा है अपराहत के बारे में, ये क्या था? विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? उदंतीपुर के बारे में पूछा है कि उदंतीपुर शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बिहार में ही स्थित है ना? बिहार में भी कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। बताएंगे किस राजा ने इसको स्टैब्लिश किया था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस राजा ने उदंतीपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है। अगला, दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट वाज एसोसिएटेड विद, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किससे था? किससे था संबंध? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आया है, आगे भी आया है, क्योंकि हम 60-62वीं कर रहे हैं और हमने 69वीं तक को कवर कर लिया है, तो आगे भी 2-3 बार ये सवाल देखने को मिला है कि दीवान ए अर्ज किससे एसोसिएटेड था? ये एसोसिएटेड था डिफेंस में, और किसके टाइम का है ये? बलबन के टाइम का। ये डिपार्टमेंट बलबन के टाइम हुआ करती थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने की थी, है ना। बहमनी किंगडम की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने की थी। 13th सेंचुरी की बात है ये। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रेन पर्सियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक केम टू इंडिया? अब्दुल रजाक किस वर्ष आए थे इंडिया? किसके रेन में आए थे? इसका जवाब तो देवराय 2 है कि अब्दुल रजाक देवराय 2 के समय आए थे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि डोमिंगो पेस और निकोलो कॉन्टी, ये दोनों किसके शासनकाल में आए थे? ये आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, जसवंत एंड दसावन फेमस पेंटर्स वर द कर्टियर ऑफ मुगल एम्पायर। जसवंत और दसवंत प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट दरबारी के थे? किस मुगल सम्राट दरबारी के थे? ये थे अकबर के दरबारी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कब बना था? ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। ये सवाल कितनी बार आया है? कितनी बार? कम से कम 5-6 बार आया है 10 सालों में। 1936 में। किसने बनाया था? स्वामी सहजानंद। ये नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद। ठीक है। Which among the following year संथाल रिवोल्ट was occurred? निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? किस वर्ष हुआ था संथाल विद्रोह? बीपीएससी का बहुत एक फेवरेट टॉपिक है, अक्सर इससे सवाल पूछ ही लेती है। ये हुआ था 1855 से 56 एडी में। किसने किया था? सिद्धू और कन्हू नाम के 2 भाई थे। मुर्मू थे ये, जो आज हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भी मुर्मू ही थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को शुरू किया था। अगला, which among the following years सुरेंद्रनाथ बनर्जी एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से निकाला गया था? किस वर्ष निकाला गया था? 1874 में। अगला, हु इज नोन एज फादर ऑफ डायरकी? द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? डायरकी किससे रिलेटेड है?
पहले एक बार आप ये ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश कीजिए कि डायरकी रिलेटेड किससे है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। ठीक है, क्या था इसमें? सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे बांट दिया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। तो फादर किसको कहते हैं डायरकी का? डायरकी के फादर जाने जाते हैं लियोनेल कार्टस। अगला, which among the following viceroy period the title राय बहादुर खान बहादुर were began to confer? अब देखिए क्या लिखा है, किस वाइसरॉय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां दी गई थी। यहां भी अंग्रेजों ने हमेशा डिवाइड एंड रूल का ही खेल खेला है। अगर राय बहादुर का सरनेम अगर टाइटल दिया है तो वो हिंदुओं को दिया जाता था, खान बहादुर मुस्लिमों को, अगर सिख है तो उनको सरदार बहादुर। ये सब बस समाज को बांटने का एक तरीका था अंग्रेजों का। ठीक है, ये काम किसने किया था? ज्यादातर जितने वाहियात काम होंगे, और अगर ऑप्शन में लिट्टन का नाम आ गया तो बेहिचक लिट्टन को टिक करके आइएगा। अगर आप किसी सवाल के बारे में कंफर्म नहीं है तो इसका आंसर क्या जाएगा? लिट्टन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाड डायनेस्टी? कौन थे कर्नाड डायनेस्टी के फाउंडर? नान्यदेव। अगला, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कंकरर ऑफ बिहार? बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार नाम आते ही बख्तियार खिलजी का नाम याद रखना है, ज्यादातर जवाब बख्तियार खिलजी ही होता है। अगला क्या है? अब पहला पूछा था फर्स्ट किंग, अभी आपसे पूछ रहा है लास्ट किंग। लास्ट किंग कौन सा है? कर्नाड डायनेस्टी का हरसिम। पहले कौन से थे? नान्यदेव। ठीक, अगला, द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर? चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरि ब्रह्मदेव। अब देखिए विद्यापति का नाम तो आप जानते होंगे, जितनी पदावली है विद्यापति ने ही लिखी है ना? जो भी पदावली है वो विद्यापति के नाम से आती है। ज्योतिरेश्वर ने लिखा था वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिखा था वर्ण रत्नाकर। मेडिवल में ये सब आता है, स्टेट हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं इसको। रत्नाकर। हमसे क्या पूछा है? राजनीति रत्नाकर। इसका आंसर क्या था? चंदेश्वर ठाकुर ने लिखा था राजनीति रत्नाकर। द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश? उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे? मौली कवि। कौन थे लेखक? मौली कवि। अगला, नालंदा विहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाय? नालंदा विहार को किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी। इस बार भी नालंदा विहार को लेके सवाल आने के पूरे चांसेस हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेके। ठीक है, तो इस 100वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? बख्तियार खिलजी। अब देखिए हमने 60 से 62वीं का पार्ट 2 कवर कर लिया है। पार्ट 1 पहले सेशन में ले लिया था, अब पार्ट 3 बचा है, अगले सेशन में उसको लेके आएंगे। आपको अगर इन क्वेश्चन से फायदा मिल रहा है तो आप सेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और आप पढ़ते रहिए, अपने आप को हेल्दी बना के रखिए। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।